हुक्मरान इत्तेहाद का कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारर करारदाद पेश करेंगे। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यकसर मुस्तरद किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज फिर इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पूरे मुल्क में इंतखाबात एक वक्त पर होने चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीकाकार तय है। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारा है। पंजाब असम्बली की तहलील ही मुतनाज़ तरीके से हुई। विफाकी काबीना ने कहा अक़लियती फैसला कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इंतखाबात के लिए रिट दायर करेगी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से मई में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इस्लामाबाद तलब। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान, परवेज खटक, शाह फरमान और असद कैसर भी इस्लामाबाद आएंगे। अदालत ने इनको माफिया ठीक ही कहा था। अगर इंतखाबात मुतनाज़े हुए तो मुल्क में मजीद तबाही होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं हुक्मरान इलेक्शन से खौफजदा है, इनकी काम पे टांग रही है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गई तो सब बाहर निकलेंगे। मजिस्ट्रेट के फैसले पर अमल दरामद के लिए आखिरी हद तक जाने वाली हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के रास्ते में रुकावटें डाल रखी है। फवाद चौधरी कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत अपने मफादात और करप्शन केसेस में सजाओं से बचने के लिए पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के लोग बड़ी तहरीक के लिए तैयारी करें। मुल्क में इलेक्शन की तैयारी है, ये इसके फरारी हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के PDM पर वार। कहा पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। हिम्मत है तो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाएं। ये असेंबली में करारदाद पेश करने जा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत का क्रेडिट इनकी हमाकतों को ही जाता है। इनके पास इलेक्शन में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। पंजाब इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला। फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ राब्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन फंड्स के लिए वजारत खजाना को खत लिखेगा। 21 अरब के फंड्स मरहलावार तरीके से मिलने का इम्कान। सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब देने की मंजूरी दे दी, जिसकी तस्दीक IMF ने भी कर दी है। पाकिस्तान को अब मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद $1 अरब मिलने के हवाले से जवाब का इंतजार है, ताकि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो सके। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने एक्टिव का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। जराये का कहना है कि इजलास में लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक हाईवे की मंजूरी का इम्कान है। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के 3 दीगर मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। डॉलर की उड़ान फिर सुस्त पड़ गई। कई रोज की ऊंची उड़ान के बाद डॉलर फिर जवाल पजीर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 कम होकर ₹286.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी संभलने लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने साबिक वजीर आजम को दी जाने वाली सिक्योरिटी रूल्स तलब कर लिए। अदालत को बताएं कि साबिक वजीर आजम की कितनी सिक्योरिटी है। रूल्स पेश करें, फिर ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन PTI इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत पर दिन 1 बजे समाप्त होगी। इमरान खान की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की आज तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। मुख्तलिफ वजारतों में करप्शन का मामला। FIA ने तहकीकात के लिए 5 इंक्वायरी कमेटियां तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटियों को वजारतों में हुई करप्शन और ऑडिट रिपोर्ट्स का असर-ए-नौ जायजा लेने की भी हिदायत। FIA ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर करप्शन तहकीकात का आगाज किया है।
सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। अदालत का पुलिस, DITs और दीगर इदारों की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बताया जाए लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अदालत का इस्तफसार। लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने LGA को मास्टर प्लान 2016 के तहत काम करने की इजाजत दे दी। अदालत ने मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोकने के हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। अदालत का बैनुल अक़वामी माहिरीन की खदमात लेने का हुक्म। आधा रमजान गुजर गया लेकिन महंगाई का जिन काबू में न आ सका। सब्जियां, फल, दालें, ऑयल, गोश्त सब कुछ अवाम की पहुंच से दूर हो चुका। महंगाई के बर्पा होने वाले तूफान ने हर तबके को ही अपनी लपेट में ले लिया। माह सयाम में चीनी के भी ऊंचे दाम। चीनी की कीमत कई शहरों में 120 रुपए से लेकर 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले में 500 रुपए का इजाफा हुआ। 20 किलोग्राम मिक्स आटे की कीमत 3100, जबकि फाइन आटे की बोरी 3200 रुपए तक पहुंच गई। पंजाब से आटे की सप्लाई बंद होने से आटा बहरान का भी खदशा। डॉक्टर्स ने कराची चिड़ियाघर की हत्ती नूरजहां का आज फिर मुआयना किया। डॉक्टर्स ने हत्ती की हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर आमिर का कहना था नूरजहां की तरबियत में काफी बेहतरी आई। हत्ती नूरजहां को फिलहाल सफारी पार्क मुंतकिल नहीं किया जा रहा। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। गंदम, खरबूजे, टमाटर और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। हरनाई में बारिश से मकान की छत गिरने से खातून जा बहक। दुकी में आसमानी बिजली गिरने से 15 मवेशी हलाक हो गए। महकमा मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।